नमस्कार दादा। नमस्ते। गुड इवनिंग। सबसे पहले या आई वांट टू से थैंक यू। इतनी खूबसूरत वादी में आप लेके आए और आपने नेचर के साथ, मदर अर्थ के हुँ, साथ कनेक्ट कराया, हुँ, हुँ, जो हम सब भूल रहे हैं। हुँ, सो फ्रेंड्स, अ, मैं थे दादाश्री जी। इनके इस पास हम आज आए हैं बड़े ही सिंपल साधारण कुछ सवाल लेके, जो आपके मन में हमेशा उठते रहते हैं पॉपकॉर्न की तरह। जी, तो दादा मैं ये शुरू करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिज़्म? मतलब हुँ, इतना लोग स्पिरिचुअलिज़्म को एक तरीके से देखते हैं। हुँ, बट जितना मैंने आपके साथ समय हुँ, बिताया है और मैंने वो छोटा-सा दरवाज़ा खोला है हुँ, आध्यात्म का आपके साथ, तो प्लीज़ आप मेरे दोस्तों को बताएँ कि आध्यात्म को इतना हेवी क्यों माना जाता है? व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिज़्म? हुँ, हुँ। अब पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने शुरुआत तो की, आध्यात्मिक क्या है समझने के लिए और उस मार्ग पे आपने एक पहला कदम उठाया। आप सवाल लेके घर बैठ सकते थे, पर आप आगे बढ़े और कुछ खोजने की शुरुआत की। मुझे जानना है मेरे बारे में क्या है? तो आध्यात्मिकता हमारी जो समझ है, उसके हिसाब से ये है कि सहज रहना। सहज। आप जैसे हो बस सहज रहो। लेकिन दादा, ऐसा हुँ, क्यों बोलते हैं कि माना जाता है ना कि आध्यात्म मतलब हुँ, कि आपको योगी बनना पड़ेगा, पहाड़ों में जाके हुँ, बर्फ के किसी हुँ, खाने में बैठ के, हुँ, और 10-10 साल अकेले रहना पड़ता है और सारे जितने मोह माया सब त्याग करके एवरीथिंग यू हैव टू लीव बिहाइंड टू बिकम अ हुँ, 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 योगी टू गेट द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हुँ, हुँ। व्हाई इज व्हाट इज दैट? नहीं, नहीं आप मोह माया है, त्याग करते हो, दूर जाके बैठते हो, वहाँ पर भी आप अपना एक समुदाय बनाते हो। जी। सन्यासी जन सब साथ में आते हैं, फिर एक परंपरा, फिर से आप एक घर बनाते हो। उसके भी ऊपर कुछ और योगी है जो अकेले बैठ जाते हैं, केव में बैठते हैं, जी। ध्यानस्थ होते हैं। पर ध्यान में जाने के बाद भी उनका ध्यान जो है, वो फिर भी प्रपंच में ही होता है, जो लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, जी। उनको आशीर्वाद देने का ही काम करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि सबको छोड़ के जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ओ। पक्षी भी अकेला नहीं रह सकता है। जो आप देखते हो ना आस-पास नेचर एक पेड़ हो, पौधा हो, फूल हो फल हो, कुछ जी। भी आप देखें वो कोई अकेला नहीं रह सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये छोड़ूँगा तब मैं आध्यात्मिक हो जाऊँगा? मेरे अंदर अभी भी अगर भावना है और मैं जंगल में बैठ रहा हूँ कहीं पर किसी को मैं याद कर रहा हूँ, किसी को मिस कर रहा हूँ, किसी से अटैच्ड हूँ, तो ये कौन-सा संन्यास हो गया? उसके बदले आप प्रपंच में रहो, वहीं पर काम करो, भीतर से त्याग करना होता है, भीतर से आपको सन्यासी बनना होता है। ये अवस्था है। ये व्यवस्था नहीं है कि आप कुछ बना के चले आगे। अच्छा। मुझे अनुभव होना तो चाहिए कि मैं अपने घर हुँ, में बैठे अपने हुँ, परिवार के साथ हुँ, हुँ, जो दिन रोजमर्रा की जिंदगी की हुँ। चीजें करते हुए मैं आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत सहजता के साथ, कोई तकलीफ नहीं है। ये कहानी है जो आप कहते हो ना अलग-अलग कहानी है, चक्र खोल देंगे, एनर्जी जी। बढ़ा देंगे, ऊर्जा बढ़ा देंगे, आपकी कुंडलिनी हम अवेकन कर देंगे। ये सब कहानियाँ हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सहज होना है। तो सर, दादा हुँ, पहला स्टेप हुँ, क्या होगा? मतलब जैसे हुँ, कॉलेज में कोई बैठा है, फर्स्ट हाँ, ईयर में हाँ। है, सेकंड, अच्छा हुँ, कोई एज होती है क्या दादा हुँ, अध्यात्म को पाने की? नहीं कुछ नहीं मुझे भी मुझे हाँ, मतलब मैं वही बहुत अमीर बन गया और मैं एक टाइम का मुझे लगा कि ये ज़िंदगी मोह-माया से मैं ऊब चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे अभी मुझे भी लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे आपको तो दाढ़ी नहीं है, आप तो आपकी उम्र भी कम है, इतने जल्दी आप कैसे आध्यात्मिक पथ पे आ गए? कैसे आप गुरु बन गए या जी। जो भी अपने हिसाब से महाराज बन गए? तो मैं एक यही कहता हूँ कि आध्यात्मिक अवस्था के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद या 70 साल के बाद ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे। ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। ये अवस्था इस तरह से है कि वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छा। कोई भी अनुभव कर सकता है। हुँ। आप रोक रहे हो उसे। आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। ये आपकी कल्पनाएँ हैं और अब खुद बना रहे हो आप उसको। आपको करना क्या है सबसे बढ़िया जो है, अपने आप के साथ सहज हो जाओ। अपने आप को ठीक से देखो, बैठ के आँखें बंद करके, आँखें खोल के, जहाँ पर भी हो, जैसे अपने आप को देखोगे, वैसे आपकी आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी। आपको कुछ माला लेके बैठना नहीं, जप करते बैठना नहीं अच्छा। है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ़ देखना है। तो ये बहुत सहज है। लोगों को लगता है ये सहज है मतलब ये आध्यात्मिकता नहीं तो है। मतलब आप कह रहे हैं एक ऐसी बस एक धारणा बन हुँ, चुकी हुँ, है कि हुँ, वो माला जपना हुँ, हुँ। और ये सब धारणाएँ हैं, ऐसा देखो कुछ नहीं है? देखो ये धारणा है, ये आप प्रेम से कर सकते हो, ये आपको मदद भी कर सकती है, सहायता कर सकती है आपकी अवस्था को बढ़ाने के लिए, पर वही आध्यात्मिकता है नहीं है। वही सब कुछ तो है नहीं है। मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ना और हुँ। ये जो पढ़ के हाँ, जो हाँ। कई बार हुँ, हुँ। आपको लोग ज्ञान देते हैं, हुँ, हुँ। तो एक
जो साधारण आदमी है, हाँ। जो हुँ, हुँ। अभी आध्यात्मिक उसने दरवाजे खोले ही नहीं हाँ, हैं, हाँ। तो कैसे वो जज करेगा कि क्योंकि उसका तो माइंड एकदम हुँ, हुँ। सिंपल होता है और लाइक अ क्लीन स्लेट। हुँ, हुँ। तो आप कैसे मतलब उनको समझाएँगे या ये उदाहरण देंगे कि कैसे वो शुरुआत करे? हुँ, हुँ। पहला कदम कैसे ले? हुँ, हुँ। कैसे चुने अपना हुँ, हुँ। गुरु हुँ, या वो पहली किताब हुँ, हुँ। या वो कैसे करेगा? देखिए, शुरुआत में तो आध्यात्मिक भूख होती है। जी। वही हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करके देखते हैं कि मुझे ये जानना है, वो जानना है। तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, हुँ, आप जप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पर वो आध्यात्मिकता के आस-पास भी नहीं है। वो अलग-अलग क्रियाएँ हैं, जी, अलग-अलग क्रियाएँ हैं अपने आप को शुद्ध रखने का और ठीक रखने का, है ना? और वो अच्छे भी हैं। पर जी, आध्यात्मिकता वो है जहाँ पर आपको अपने आप को पूरी तरह जानना है। मैं कौन हूँ? तो पूरा जो प्रयास है, पूरी जो प्रक्रिया है आध्यात्मिकता की, वो ये है कि मैं अपने आप को ठीक से देख लूँ, समझ लूँ। हम हमेशा उँगलियाँ दूसरों की तरफ दिखाते हैं कि वो बुरा और वो बुरा। हम अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे। अपने आप को जानने के लिए आईना देखते हैं या किसी और ने कुछ कह दिया कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे बन गए। पर आपको वाक़ई में खुद को जानने का जो जो जिज्ञासा होनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। तो आप सबको शुरुआत यही करना है कि अपने घर पे बैठ के भी खुद को देखना है, आँखें बंद करके कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये देखने के बाद आप फिर कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो, उसके बाद आप जप कर सकते हो, उसके बाद आपको जो करना है, कुछ भी कर तो सकते दिस हो। इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन कि फर्स्ट स्टेप ये है, ये कैसे, ये एक सीढ़ी है। जी, आप उसे मेडिटेशन भी नहीं कह सकते। सीढ़ी ये है कि मैं कौन हूँ, बस अपने आप को जानना है। लोग आपको जैसे देखते चंदन, हुँ, तो आपको लगता है मैं चंदन हूँ। लोग अगर आपको अचानक किसी और नाम से कहना शुरू करेंगे, फिर आपको क्या लगता है अच्छा तो मैं वो बन गया। हुँ, अगर आपको आज 20 लोग कह रहे हैं चंदन, चंदन और अचानक आपको 20 लोग दूसरे दिन शुरू करें कहने के लिए, अरे जी, इनका नाम तो कुछ अलग ही है। हुँ, किसी नाम से भी आपको बोल दें कि अरे प्रभाकर है ये, हुँ, तो आपको लगेगा मैं प्रभाकर, मैं प्रभाकर, मैं प्रभाकर। तीसरे दिन आपको और कोई नए नाम से बोलेंगे, आपका नाम आशुतोष है, हुँ। तो फिर अरे मेरा नाम आशुतोष है। तो आप वाक़ई में कौन हो? लोग जो जिस नाम से आपको बुला रहे हैं आप वो हो कि उसके परे हो? ये ढूँढने की कोशिश आध्यात्मिकता है। आपको फँसना नहीं है किसी और चीज़ में। लोग फँस रहे हैं कुछ-कुछ करते हुए। आपको सरल समझना है कि मैं कौन हूँ? मुझे खुद को तो जानने दो। मैं दूसरों की गलतियाँ निकाल रहा हूँ, सबको जी, करेक्ट कर रहा हूँ, इनकरेक्ट कर रहा हूँ या जो भी है मेरी तरफ से हो रहा है। मुझे कम से कम ये तो जानने दो मैं कौन हूँ। खुद को ही नहीं पता हम कौन हैं और दूसरों को कैसे सिखाएँगे हम? तो खुद को जानने की कोई उम्र का कोई ऐसा अंदाज़ा कुछ नहीं, नहीं है चंदन जी, कुछ भी नहीं है। फ्री कुछ एनीबॉडी एकदम कैन पूरा बहुत स्टार्ट। बहुत फ्री है। आप बहुत सहजता के साथ चल सकते हो। जो भी आपको लग रहा है उसे बहुत समझ-बूझ के साथ थोड़ा-थोड़ा समय दे के आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे उस दिन आपके साथ थोड़ा समय बिता आप मदर नेचर के बारे में, हुँ, हुँ। उसकी उसकी साँसों को कैसे हम फ़ील कर सकते हैं, हुँ, हुँ। कैसे हम मदर नेचर को इग्नोर करने और पैंडेमिक की हुँ, वज़ह हुँ। से हम लोग हमारे ह्यूमन हुँ, काइंड हुँ, और हुँ। इंसानियत को कितना कुछ झेलना पड़ा। यस, यस, यस। जिसके बारे में आपने एक खूबसूरत बात की, आपने सिर्फ़ हमको हुँ, बोला कि आप 5 मिनट इस धरती को हुँ, उसको हुँ, महसूस कीजिए, हुँ, हुँ। कि वो भी उतनी साँस लेने की कोशिश कर रहा है और आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है जो हम सुन नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जो आज के युवा हैं, जो हुँ, नई पीढ़ी है हुँ, हुँ, और आप जो आपका जो मूवमेंट है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि कैसे हम वातावरण को प्रदूषण होने से हुँ, रखें, हुँ, पेड़ लगाएँ। हुँ, तो जो युवा है, जो आज की युवा है, हुँ, उनके हुँ। लिए तो हमको एक नई एक दुनिया छोड़ के हाँ, हाँ। जाना है। यस, सही। तो थोड़ा-सा बताइए कि हुँ, नेचर और यूथ हाउ हुँ, दे कैन लुक आफ्टर द नेचर? हुँ, हुँ। यू नो योर यस, व्हिच यस। इज़ योर मेजर गोल यू एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। देखो आप अगर अपने नेचर को ही शुद्ध नहीं रखोगे, है ना, हेल्दी नहीं रखोगे, तो आप जियोगे कैसे यहाँ पर? और इसका आपको एक एक उदाहरण आपको दिख गया पैंडेमिक के दौरान। जी, जिस तरह से कोविड ने अटैक किया सब जगह, हमें ऐसा लगता है कि कोई वायरस आया है कहीं से, पर हुआ वाक़ई में ये है कि नेचर जो आस-पास का है ना, प्रकृति जो है, वो कहीं पर त्रस्त हो गई हमारे खुद के कार्यों की वजह से। जो हमने किया इसलिए हमको तकलीफ़ पहुँची है। तो इसके बाद हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी इसके आगे जो करेक्ट करने का जो ज़िम्मेदारी है जी दादा। या चीज़ों को ठीक करने की जिसके पास ज़िम्मेदारी है, वो यूथ है। क्योंकि उनके पास ऊर्जा है, उनके पास वो शक्ति है जिससे वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये दुनिया फिर ये से फिर से हरी-भरी हो ठीक हो सकती सकते है? हैं, फिर से ठीक हो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर अपने लोग समझ-बूझ के साथ, ख़ास करके युवा जो पीढ़ी है, वो समझ लेती है इस चीज़ को और आगे बढ़ती है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी के लिए। वातावरण इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना आनंद से भरपूर हो जाएगा सभी के लिए और
आप निरोगी रहोगे। आपको निरोगी रहने के लिए क्या करना है? वातावरण को शुद्ध रखना है, खाना शुद्ध खाना है, यही करना है और ये हम युवाओं से अपेक्षा रखते हैं कि वो कुछ करें इसके लिए। जब वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास दिशा नहीं है। जब दिशा नहीं है तो ऊर्जा होके भी मतलब कुछ भी नहीं है। जी, तो उनको ऐसा लगता है कि हम ये प्राप्त करें कि नहीं कर कर पाएँ और पेरेंट्स का प्रेशर है। अभी अभी फ़िलहाल जो युवा हैं, अभी आप आज करंट जनरेशन देखते हो, जी, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में है हुँ, बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कंपैरिज़न। जी, उनके अंदर इच्छा होने के बाद भी पेरेंट्स कुछ कह देते तो रुक जाते हैं। जी, तो उन्हें वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और भीतर से जो लगता है अच्छी चीज़, उसके प्रति अपना पूरा ध्यान लगा के आगे बढ़ते हुए चलते रहना चाहिए। जी। तो वो शायद यूथ कहीं पर गड़बड़ी करता है उस चीज़ को समझने के लिए। ऊर्जा है पर डायरेक्शन मिसिंग है। जैसे दिशा आ जाएगी तो हम पूरे अब आस-पास का जो वातावरण है, बहुत खुशहाली के साथ ठीक कर सकते तो हैं। आप कह रहे हैं कि आज हुँ, की जो युवा पीढ़ी है उसको सजग होना चाहिए, सजग होना उसको थोड़ा-सा अब जाग जाना चाहिए, चाहिए। यस, यस। अपने एनवायरनमेंट को, अपने हुँ, वातावरण को सँभालना चाहिए, उनको ज़रूर, ज़रूर। यस, यस। हुँ, अपने हाथों में लेना यस, चाहिए। यस। अच्छा दादा एक आखिरी सवाल बिफोर वी फिनिश मैंने रिसेंटली एक शो हुँ, किया था आश्रम हुँ, प्रकाश झा साहब का और जो काफ़ी मशहूर हुआ और हुँ, काफ़ी सराहा गया। तो काफ़ी लोग उसमें जो मेरा किरदार है, उसमें मैं हुँ। भी एक ऐसा हूँ जो मैं एक आश्रम का संचालक हूँ, अच्छा, अच्छा। जहाँ हुँ, मैं हुँ, आश्रम चला रहा हूँ। हुँ, हालाँकि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ हुँ, उसमें, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कई लोगों से मिलता हूँ और क्योंकि मैं एक आध्यात्म के आपके इस हुँ, रूट पे मैं भी आज एक हुँ, जुड़ा हूँ, एक मैंने भी एक हुँ, कदम रखा है, इस लंबे सफ़र में आपके साथ। तो मेरा सवाल जो मैं लोगों से मिलता हूँ कि लोग इस देश में जो है एक तो आध्यात्म, भगवान और जो विश्वास है हुँ, कि हुँ। सब लोग कहीं न कहीं तो कितना भी वो पैसे कमा मतलब गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी शांति पाना हुँ। चाहता है। हाँ, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है जो हमारे शो में हुआ है कि कुछ गलत लोग उनके हुँ, विश्वास के साथ खेलते हुँ, हैं हुँ, और वो लोग बड़े ही मतलब हुँ, इनोसेंट होते हैं और वो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु हुँ, जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। हुँ, तो ये कैसे एक साधारण इंसान विश्वास के साथ जब उनके साथ खिलवाड़ होता है, हुँ, तो कई बार उनको लगता है कि कैसे मैं ये इतना हुँ, बड़ा स्टेप आगे लूँ। तो हुँ, आप हुँ, कैसे मतलब कैसे कैसे चुनें अपना सही गुरु, हुँ, एक सही रास्ता, सही टीचर, मास्टर हुँ, जो हुँ, उनको दिशा दिखाए? हुँ, हुँ। तो वो कैसे चुन सकते हैं? अब देखिए अभी ऐसे अब देखिए आप आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, आपकी खुद की आध्यात्मिक ग्रोथ आपको करनी है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी की ज़रूरत तो लगेगी। जी। कोई ना कोई एक गुरु या महाराज या आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो, जो उस अवस्था में है, जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है, तो उसकी आपको ज़रूरत ज़रूर है। हुँ, अभी मैं ये मानता भी हूँ कि कुछ चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, जो आप सीरियल में हो, जो काम करते हो, आप उसे नकार तो नहीं कर सकते, जी, बिकॉज़ ये हुआ है कहीं पर जी, चीज़ें। जी। पर ये विश्वास टूट जाना, हुँ, ये तो हर जगह, हर क्षेत्र में होता है। जी, ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पे विश्वास टूट नहीं बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। आप किस पे भरोसा रखते हैं और बाद में वो व्यक्ति भरोसा बदल जाता है। फिर आपको हर्ट हो जाता है। ऐसे कई अनेकों लोग कर रहे हैं। जी, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा जी, और जो शायद जो मूवी बना रहे हैं, उन्होंने भी किसी और के साथ ऐसा किया होगा। जी, तो ये भरोसा टूटने का जो है मनुष्य की ये ज़िंदगी का पार्ट ही है, एक भाग ही है। आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। पर हालाँकि इसके बाद भी वो बुराई है, बुराई के बारे में आपको आवाज़ उठाना चाहिए, गलत चीज़ है ज़रूर, पर सभी बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। जी, तो आपको ये है कि एक व्यक्ति की वजह से या 10 व्यक्तियों की वजह से और कई अच्छे लोग हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। जी, और एक हिसाब से एक अच्छा भी हो जाता है कि वो नेगेटिविटी देखने के बाद जिनको आध्यात्मिक पथ पे चलना ही नहीं है, वो वैसे ही नहीं आते। हुँ, और जिनको सच में ज़रूरत है, वो जिनको ढूँढते सच हैं। में आध्यात्मिक भूख है, वो दरवाज़ा खोल के तोड़ के बाहर आ जाते जी, हैं। ये वो जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत करेजियस लोग हैं, जो धैर्य के साथ बाहर आते हैं। निडर होते बाहर आते हैं कि नहीं हमको फिर भी ढूँढना है। हुँ, कहीं पर तो रोशनी होगी, कहीं पर तो सूरज दिखेगा। इस भाव से आगे आते हैं। तो सभी बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। जी, आपने जो काम किया वो अच्छा किया कि क्योंकि कंपनी जैसे आप कंपनी बनाते हो ना जब हुँ, एक स्पिरिचुअलिटी कंपनी बन जाती है, हुँ, तो उसके साथ प्रोज़ एंड कॉन्स सब आ जाते हैं। जी, फिर एक बड़ी एक व्यवस्था बन जाती है। हुँ, तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। पर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ों को ही प्रेरित करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छे गुणों के साथ आगे लेके जाना चाहिए। तो अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आती है, वो प्रेम जैसे जागृत हो जाता है, तब आपको अपने आप सही गुरु कौन है, सही वो आवाज़ अंदर से आध्यात्मिक खुद पुरुष आती है। कौन है, व्यक्ति कौन है, अपने आप पता चल जाता है। जी, आप फिर उस तरह से फ़ॉलो करते हो। या तो उन गुरु को देखो कि उनका बर्ताव कैसा है, वो कहते क्या और करते कैसे हैं।
है ना? जैसे हम कहते हैं ना उनकी कथनी और करनी, हुँ, दोनों में क्या भेद है? हुँ, हुँ, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हो? जैसे हम बोलते हैं ना सिंप्लिसिटी, अगर हम खुद सिंप्लिसिटी के साथ नहीं रहें, जी। तो सिखा के मतलब ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो जो आपको हम बताएँ करने के लिए, हम भी हमारी ज़िंदगी में उसका पालन करें। तो आप वो ऑब्ज़र्व करके भी, देखते-देखते भी समझ सकते हो कि नहीं शायद ये जो गुरु सिखा रहे हैं या एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो सिखा रहे हैं, वो सही है और अपनी ज़िंदगी में अमल भी कर रहे हैं, जिसका मैं खुद अनुभव भी कर रहा हूँ। जी। तो आप इस तरह से भी चल सकते हो, है ना? आप अगर रुक जाते हो तो आप अपनी खुद की ग्रोथ रोक रहे हो। आगे बढ़ना चाहिए, कहीं पर तो आप आप रोशनी वही दिखेगी। कह रहे हैं कि जिसके अंदर आध्यात्म की भूख बहुत हाँ, ज़्यादा है और हुँ, वो आग बुरी तरह जली हुई है, वो हुँ। अपना गुरु ढूँढ ही ढूँढ लेगा। ही लेगा, ढूँढ ही लेगा। और तो जाने से पहले हुँ, हुँ, कुछ लास्ट वर्ड्स हुँ। फॉर द बिगिनर्स लाइक बिगिनर्स की हाँ। ये जो अध्यात्म की जो इतनी बड़ी मोटी सी किताब है जो आप कह रहे हैं हुँ, इतनी हुँ। मोटी है नहीं, हुँ, हुँ। एक पतली सी छरहरी सी हुँ, किताब है जो हुँ, कोई भी पढ़ सकता है। हुँ, तो जो हमारे नए जो लिसनर्स हैं या हुँ, दर्शक हैं हुँ, हुँ। जो अध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं लेकिन टू हाँ, बी और नॉट टू बी इज अ क्वेश्चन हाँ, चल रहा हाँ। है, हुँ, उनके लिए कुछ हुँ। शब्दों में आप सरल ये से स बताएं ज़रूर। कैसे जुड़ अब सकते देखिए पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक होना मतलब जब तब ध्यान यज्ञ करना नहीं है। हैं? जी। ये आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं, पर आध्यात्मिक होना नहीं है। जी। आपको सबसे पहले जो भी जहाँ पर भी है, जी। वो ये ध्यान देखें कि मुझे अपने कर्तव्य करने हैं। ओके। जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उसे आप अपनी पूरे श्रद्धा के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें। वो भी आध्यात्मिकता ही है। अलग छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, कि कहीं पर हम किसी आश्रम में बैठ गए तो हम आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। आपको आपके कर्तव्य करने हैं, जहाँ पर मैं हूँ, जैसे आप एक रोल में हो, तो उस रोल में आपको पूरा न्याय करने के लिए उतरना पड़ेगा। जी। पूरा अपनी जान डालनी पड़ेगी आपको उस रोल में। जी। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपको एक रोल दिया गया है ना बचपन से, ही, तो आपको वैसे रहना पड़ेगा। समय के साथ, जगह के साथ आपके रोल बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं। तो आज का समय क्या कहता है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपका कर्तव्य क्या है? मैं कि सिर्फ फोकस प्रश्न आप पे है। हाँ, मेरे पे ध्यान रखना, जी। प्रश्न पूछना। जी। मेरा कर्तव्य क्या? आपको जवाब देना। तो एक क्षणों के साथ, जगह के साथ, है ना, आपके कर्तव्य बदलते हैं। तो वैसे अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ न्याय करे, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पार करे, आध्यात्मिक हो गए हो। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप दिमाग में मत रखिए कि जंगलों में जाके बैठना होगा। क्योंकि मैं जब यहाँ पर भी आता हूँ ना, हिमालय में भी आता हूँ, मेरे गुरुजी भी हैं और भी बहुत सारे योगीज़ हैं, जो बहुत सालों से यहाँ बैठे हैं, ध्यान करते हैं। वो भी बहुत सहज हैं। वो भी कहते हैं कि ऐसे कुछ आध्यात्मिक नहीं है, बहुत सरल रहते हैं। आपके पास जो ज्ञान पहुँचता है ना आपके पास, वो इतना कठिन होके पहुँचता है, इतना जटिल हो जाता है, आपको लगता है इतनी बड़ी किताब मैं कैसे पढूँ? और पर हम जब अनुभव करते हैं हमारे स्तर पे, हमें बहुत सहज लगता है। हम क्या सीखे हैं? जो आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। यही सरल है। जो आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। ये आध्यात्मिकता है। मैं बता नहीं सकता यहाँ पे इतनी सर्दी है, सूरज ढल चुका है, टेम्परेचर गिर रहा है लेकिन मेरे पसीने छूट रहे हैं आपकी बातें सुन के क्योंकि दैट्स द वार्मथ ऑफ दादा एंड दैट्स द वार्मथ इन हिज वर्ड्स एंड दैट्स द वार्मथ वी वांट इन आवर लाइफ ब्रदर्स बिकॉज़ स्पिरिचुअलिज्म इज़ नॉट अ फैट बुक, इट्स अ थिन बुक और कोई भी इसे को उठा के पढ़ सकता है जो दादा ने कहा। इसके लिए आपको यू डोंट हैव टू गो टू केव्स एंड ग्रो योर हेयर लॉन्ग एंड वेयर नथिंग एंड सिट अंडर अ केव, नो। It's a beautiful way of life, how you live your life on day-to-day basis. That's it. Thank you, Dada. थैंक यू, Thank you थैंक यू। for your नमस्ते, time, and नमस्ते। thank you for bringing me here to this Mother Nature. यस, यस। Thank you. See you थैंक यू। soon. यस। Bye, guys.